अस्पताल का वो डरावना सच जो वे आपको कभी नहीं बताते। रोज नहाने की आदत आपकी उम्र 10 साल कम कर सकती है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो तुरंत नहाने की इन 5 आदतों को छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब मैं अपने क्लिनिक में होता हूं तो हर सर्दियों में मुझे ऐसे मरीजों को देखकर बहुत दुख होता है। वे बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन असल में वे एक टाइम बम पर बैठे होते हैं। आज मैं आपको 70 साल की श्रीमती कमला शर्मा जी की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप में से कई लोग जरूर चौंक जाएंगे। कमला शर्मा जी अपने मोहल्ले में साफ सफाई के लिए बहुत मशहूर थीं। उनका मानना था कि जब तक वो रोज गर्म पानी में देर तक न बैठें, उनकी थकान नहीं मिटती और बिना शरीर को रगड़कर मैल उतारे उन्हें नींद ही नहीं आती थी। लेकिन पिछले महीने जब वो बड़े आराम से नहाकर बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक उनके दिमाग में सब कुछ सफेद हो गया और वो वहीं बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ी। शुक्र है कि उनकी बहू ने आवाज सुन ली और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। अगर उस दिन वो घर पर अकेली होती तो शायद हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाते। अस्पताल आने पर कमला जी बहुत परेशान थी और कह रही थी कि उन्होंने तो बस हमेशा की तरह ही स्नान किया था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये उनकी एक खतरनाक गलतफहमी थी। जांच के बाद पता चला कि ये कोई मामूली चक्कर नहीं था। तापमान में अचानक आए बदलाव के कारण उन्हें हीट शॉक हुआ था और उनकी त्वचा लगातार रगड़ने से पुरानी सूजन की स्थिति यानी सेल्यूलाइटिस होने से बस एक कदम दूर थी। उनकी नहाने की आदतें उनके दिल पर दबाव डाल रही थी, दिमाग की नसें बंद कर रही थी और त्वचा की सुरक्षा परत को पिघला रही थी। यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है। भारतीय उपभोक्ता मंच के आंकड़ों को देखें तो बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बाथरूम में ही होती हैं। जापान जैसे देश में जहां नहाने की संस्कृति बहुत विकसित है, हीट शॉक से होने वाली मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से 5 गुना ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि सर्दियों में बाथरूम एक ऐसी खतरनाक जगह है जहां बिना तैयारी के जाने पर आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आपकी उम्र 70 पार हो गई है तो कृपया इन 5 कामों को करना बंद कर दें। जिन आदतों को हम ये सोचकर अपना लेते हैं कि वे अच्छी हैं, वही असल में हमारी खून की नसें फाड़ने और हड्डियां तोड़ने का मुख्य कारण बन रही हैं। आज मैं आपको नहाने की उन 5 खतरनाक आदतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्होंने श्रीमती कमला शर्मा जी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। बाथरूम के तापमान से लेकर त्वचा को रगड़ने और खाने के तुरंत बाद नहाने तक हम उन चौंकाने वाले सच और सुरक्षा नियमों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे जिनका आपको तुरंत पालन करना चाहिए। यह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी बची हुई जिंदगी को स्वस्थ तरीके से जीने के लिए एक जीवन रक्षक नियम है। इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आए, अगर आपको आज का विषय दिलचस्प लग रहा है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। आपकी ये छोटी सी कोशिश मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कागज और कलम निकाल लें या अपने फोन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाएं। जो 3 सिद्धांत मैं अब बताने जा रहा हूं वे जीवन रक्षक नियम हैं जिनका आपको 70 की उम्र के बाद सख्ती से पालन करना चाहिए, भले ही कोई डॉक्टर कहे कि आप ठीक हैं। ये सिर्फ सेहत का ध्यान रखने की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जान के दुश्मन यमराज को दूर रखने का एक तरीका है। पहला, जब तक बाथरूम की हवा गर्म ना हो जाए तब तक अपने कपड़े कभी ना उतारें। बिना बाथरूम को गर्म किए अंदर जाना अपनी खून की नसों के साथ रशियन रूले खेलने जैसा है। मैंने श्रीमती कमला शर्मा जी से पूछा कि उन्होंने उस दिन बाथरूम को पहले से गर्म क्यों नहीं किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि गर्म पानी चलाने से बाथरूम तो तुरंत गर्म हो ही जाता है, तो फिर फालतू में बिजली का बिल बढ़ाने की क्या जरूरत है। यही सोच उन्हें गिराने का पहला कारण थी। हमारे शरीर की खून की नसें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जैसे ही आप गर्म कमरे से ठंडे बाथरूम में जाकर कपड़े उतारते हैं, ठंडी हवा के संपर्क में आते ही खून की नसें अचानक सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है,
फिर जब आप गर्म पानी के टब में जाते हैं तो नसें अचानक फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिरता है। नहाकर जब आप फिर से ठंडे कमरे में आते हैं तो ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। इतने कम समय में ब्लड प्रेशर के इस तरह रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने को हीट शॉक कहते हैं। अगर दिमाग और दिल की नसें इस झटके को सहन नहीं कर पाती तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक RAVD कहते हैं, आर गैंजो में इस प्रोसेस जाता है। असल में सर्दियों में बाथरूम में होने वाली आधी से ज्यादा मौतें इसी हीट शॉक के कारण होती हैं, इसलिए कृपया मेरी बात माने। नहाने से कम 20 मिनट पहले बाथरूम में हीटर चला दें या गर्म पानी का शावर चलाकर बाथरूम की हवा को कमरे जितना गर्म कर लें, उसके बाद ही अंदर जाएं। दूसरा, खाना खाने के 1 घंटे के अंदर कभी भी ना नहाएं। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना वैसा ही है जैसे आप अपने दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई कुछ देर के लिए बंद कर दें। श्रीमती कमला शर्मा जी ने भी उस दिन रात का खाना अच्छे से खाया था और सोचा कि खाना पचाने के लिए नहा लेना ठीक रहेगा और वो तुरंत बाथरूम चली गई। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भोजन पचाने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर देता है। इस समय हमारे शरीर का ज्यादातर खून पेट की तरफ चला जाता है। उम्र बढ़ने के साथ वैसे भी खून का दौरा पहले जैसा नहीं रहता और जब सारा खून पेट की तरफ चला जाता है तो दिमाग के लिए खून की कमी हो जाती है। इसे खाना खाने के बाद होने वाला लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सोचिए, इस हालत में अगर आप गर्म पानी में शरीर को डुबो दें तो क्या होगा। शरीर का तापमान बढ़ने पर उसे ठंडा करने के लिए त्वचा की नसें भी खुल जाती हैं और खून त्वचा की तरफ भी जाने लगता है। पेट भी खून मांग रहा है और त्वचा भी। ऐसे में सबसे जरूरी अंग यानी हमारे दिमाग को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, इसीलिए चक्कर आता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। खासकर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा लेते हैं उनमें नसों को कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है, इसीलिए उनके लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 1 घंटे यानी टीवी पर एक न्यूज बुलेटिन देखने के बाद ही बाथरूम में जाने की आदत डालें। तीसरा, टब से बाहर निकलते समय हमेशा 3 चरणों में धीरे धीरे उठें। झटके से उठने की आदत गिरने और चोट लगने का मुख्य कारण है। श्रीमती कमला शर्मा जी के गिरने का सबसे निर्णायक पल वही था जब वो टब से उठ रही थी। जब आप 15 मिनट से ज्यादा गर्म पानी में बैठे रहते हैं तो आपकी नसें फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। इसके अलावा पानी के अंदर दबाव के कारण पैरों की नसें दबी रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हैं दबाव हट जाता है और खून गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पैरों की ओर चला जाता है। दिमाग तक खून को पंप करना होता है लेकिन पंप ठीक से काम नहीं कर पाता। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। जवान लोग तो इसे जल्दी संभाल लेते हैं लेकिन बुजुर्ग इस पल में अपना संतुलन खोकर गिर जाते हैं। बाथरूम का फर्श सख्त टाइल्स का होता है और अगर सिर पर चोट लग जाए तो यह बहुत गंभीर हो सकता है। इसीलिए अब से ऐसा करें, चरण 1, टब से निकलने से पहले 10 सेकंड तक गहरी सांसें लें। चरण 2, टब के किनारे बैठें या घुटनों के बल बैठें और फिर 10 सेकंड इंतजार करें ताकि आपका शरीर गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठा सके। चरण 3, यह देखें कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है और फिर रेलिंग या हैंडल पकड़कर धीरे धीरे खड़े हो, ये 30 के 2 सुर के साथ तालमेल बिठा सके। सेकंड का इंतजार आपके दिमाग की रक्षा करेगा और आपके कूल्हे की हड्डी को टूटने से बचाएगा। तो अब तक मैंने जो 3 बातें बताई हैं, बाथरूम को गर्म करना, खाने के 1 घंटे बाद नहाना और 3 चरणों में खड़ा होना, अगर आप सिर्फ इन 3 नियमों का पालन करते हैं तो बाथरूम में अचानक गिरने की घटनाओं को 90% से ज्यादा रोका जा सकता है। क्या यह कहानी सुनकर आप सोच रहे हैं कि आपके माता पिता ठीक तो हैं? क्या गांव में रह रहे आपके ससुर जी गर्म माहौल में नहा रहे हैं? अगर आपको चिंता हो रही है तो बिना झिझके इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।
आपकी थोड़ी सी परवाह और एक शेयर आपके प्रियजनों की जिंदगी बचाने वाला सबसे पक्का बीमा बन सकता है। जो बातें मैंने पहले बताई वे जिंदगी बचाने वाली ढाल थी, और अब जो दो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे आपको बुढ़ापे में परेशान करने वाली भयंकर खुजली और सूजन से बचाने वाली संजीवनी है। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि जब तक मैं शरीर को रगड़कर साफ न कर लूं मुझे चैन नहीं मिलता या मुझे तो रोज नहाना ही पड़ता है, वे अब मेरी बात ध्यान से सुने। चौथा, त्वचा रगड़ने वाला तौलिया या लूफा तुरंत कूड़ेदान में फेंक दे। त्वचा को रगड़ना गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की रक्षा करने वाली आखिरी परत यानी डेड स्किन की परत को जबरदस्ती छीलने जैसा है, जो कि खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। जब श्रीमती कमला शर्मा जी इमरजेंसी रूम में आई तो मैं उनके पैर देखकर हैरान रह गया। उनकी पिंडलियों की त्वचा सूखे खेत की जमीन की तरह फटी हुई थी और जगह जगह खून के धब्बे जमे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब वो त्वचा को नहीं रगड़ती तो उन्हें खुजली होती है, इसलिए वो जोर जोर से रगड़ती थी, लेकिन सच तो इसका बिल्कुल उल्टा था। त्वचा को रगड़ने से उनकी स्किन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा खुजली हो रही थी, जिसे आप मैल समझकर नूडल्स की तरह निकालते हैं। वो असल में गंदगी नहीं है, यह एक बेहतरीन प्रोटीन की सुरक्षा परत है जो हमारी त्वचा से नमी को उड़ने से रोकती है और बाहरी कीटाणुओं को अंदर आने से रोकती है। जब आप इसे एक खुरदुरे तौलिए से छील देते हैं तो त्वचा पूरी तरह से असुरक्षित हो जाती है। तब जरा सी भी जलन होने पर त्वचा बहुत संवेदनशील हो जाती है और पागलों की तरह खुजलाने लगती है। खुजली होती है तो आप खुजलाते हैं और खुजलाने से घाव बन जाते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि उन घावों से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। क्या आपने सेल्यूलाइटिस नाम की बीमारी के बारे में सुना है? इसमें बैक्टीरिया त्वचा की गहरी परतों में घुस जाते हैं, जिससे त्वचा लाल हो जाती है, सूज जाती है और तेज बुखार आता है। अगर यह गंभीर हो जाए तो सेप्सिस, खून में इंफेक्शन से मौत भी हो सकती है। श्रीमती कमला शर्मा जी के पैर में भी घाव के जरिए बैक्टीरियल इंफेक्शन फैल रहा था। साफ सुथरा रहने के लिए त्वचा को रगड़ना ऐसा था मानो उन्होंने कीटाणुओं के लिए दरवाजा खोलकर कहा, हो आपका स्वागत है। मैं आपसे विनती करता हूं, नहाने के लिए तौलिए का भी इस्तेमाल न करें। बस मुलायम हाथों से साबुन का झाग धीरे धीरे मलना ही काफी है। पांचवा, पूरे शरीर का स्नान हफ्ते में केवल 2 या 3 बार तक ही सीमित रखें। रोज साबुन लगाकर पूरे शरीर को धोना त्वचा पर बचे हुए तेल की आखिरी बूंद को भी निचोड़ लेने जैसा है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर शरीर से बदबू आ सकती है, इसलिए उन्हें रोज नहाना चाहिए, लेकिन मेडिकल नजरिए से यह गलत धारणा है। हमारी त्वचा खुद तेल बनाती है जो त्वचा पर एक परत की तरह काम करती है, लेकिन 65 की उम्र के बाद यह तेल बनाने वाली ग्रंथियां सूखने लगती हैं। 20 साल की उम्र की तुलना में यह आधा भी तेल नहीं बनाती है। जब तेल पहले से ही कम है और आप रोज गर्म पानी और केमिकल वाले साबुन से नहाएंगे तो क्या होगा? जो थोड़ा बहुत तेल बचा है वो भी पूरी तरह से धुल जाएगा। मैंने श्रीमती कमला शर्मा जी को कोई महंगी क्रीम नहीं दी, मैंने बस उनके नहाने की संख्या कम करने की सलाह दी। उनकी त्वचा के लिए गंदगी साफ करने से 100 गुना ज्यादा जरूरी था रूखेपन को रोकना। बगल जांघों के बीच और पैरों जैसी जगहें जहां ज्यादा पसीना आता है उन्हें रोज सिर्फ पानी से धो लें, और पूरे शरीर का स्नान 2 या 3 दिन में एक बार करना भी स्वच्छता के लिए काफी है। बल्कि यह आपकी त्वचा पर रहने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया की रक्षा करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी और भी बेहतर होती है। अंत में मैं डायबिटीज के मरीजों को एक विशेष और सख्त चेतावनी देना चाहता हूं। पानी का तापमान जांचने के लिए कभी भी अपने पैर का इस्तेमाल न करें। हमेशा अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें या एक थर्मामीटर का उपयोग करें। जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज है उनकी नसें सुन्न पड़ जाती हैं, खासकर पैरों में महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए वे उबलते पानी में पैर डालने पर भी उसे सिर्फ गुनगुना महसूस करते हैं। इससे वे गंभीर रूप से जल सकते हैं। समस्या यह है कि डायबिटीज के मरीजों में खून का दौरा ठीक न होने के कारण जलने के घाव आसानी से नहीं भरते। यह एक छोटे से छाले से शुरू हो सकता है और बाद में
पैर सड़ने की नौबत आ सकती है, जिससे पैर काटना पड़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो हम अस्पतालों में बहुत बार देखते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने पैरों की महसूस करने की क्षमता पर कभी भरोसा न करें और हमेशा अपनी आंखों से तापमान देखें या परिवार के किसी सदस्य से मदद लें। तो मैंने आपको त्वचा न रगड़ने, नहाने की संख्या कम करने और डायबिटीज के मरीजों के लिए तापमान जांचने की सावधानियों के बारे में बताया। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जब तक आप एक स्वस्थ आदत नहीं अपना लेते, मैं एक सलाहकार डॉक्टर की तरह आपके साथ रहूंगा। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे कि नहाना कैसे है और दिन का रूटीन कैसे बनाना है। मैं आपको वही सुरक्षित नहाने का टाइम टेबल बताने जा रहा हूं जो मैंने श्रीमती कमला शर्मा जी को अस्पताल से छुट्टी देते समय उपहार के तौर पर दिया था। बस इसका पालन करें। सबसे पहले आसानी से याद रखने के लिए 3-3-3 का नियम अपने दिमाग में बिठा लें। पहला 3 है, हफ्ते में 3 बार से कम पूरे शरीर का स्नान सिर्फ 3 बार करें। दूसरा 3 है, पानी का तापमान 38 डिग्री। पानी बहुत गर्म नहीं, बस शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तीसरा 3 है, मॉइस्चराइजर का गोल्डन टाइम 3 मिनट। बाथरूम से निकलते ही 3 मिनट के अंदर लोशन लगाएं। तो चलिए मैं आपको श्रीमती कमला शर्मा जी के नहाने वाले दिन की शाम का नजारा दिखाता हूं। उन्होंने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नहाने का दिन तय किया। शाम 7 बजते ही उनका सबसे पहला काम होता है बाथरूम का हीटर चालू करना। अगर हीटर नहीं है तो शावर से गर्म पानी चलाकर बाथरूम में भाप भर दें। जब 20 मिनट में हवा गर्म हो रही होती है, तब वो कमरे में बैठकर धीरे धीरे एक गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। नहाने से पहले पानी पीने से खून गाढ़ा होने से बचता है और खून के थक्के बनने का खतरा कम हो जाता है। 7:20 पर जब वो बाथरूम में जाती हैं तो कपड़े उतारने से पहले हाथ बढ़ाकर हवा को महसूस करती हैं। जब उन्हें लगता है कि ठंड नहीं है, तब वो कपड़े उतारती हैं और सीधे टब में नहीं जाती, बल्कि शावर से पहले पैरों पर पानी डालती हैं। दिल से दूर के हिस्सों पर धीरे धीरे पानी डालकर वो अपने दिल को संकेत देती हैं कि वो तैयार हो जाए। टब में जाते समय वो हमेशा अपनी कोहनी पानी में डालकर तापमान जांचती है। बहुत गर्म की जगह गुनगुना महसूस होना ही काफी है। टब में वो केवल 10 मिनट के लिए हाफ बॉडी बाथ लेती हैं, यानी पानी छाती के नीचे तक ही रहता है। कंधों तक डूबने से दिल पर पानी का दबाव पड़ता है। नहाते समय वो साबुन का भरपूर झाग बनाकर केवल बगल, जांघों के बीच और पैरों की उंगलियों के बीच धीरे धीरे मलती हैं और हाथ पैरों को बहते पानी में धुलने देती हैं। इतना ही काफी है। अंत में बाहर निकलते समय जैसा कि हमने सीखा, वो 3 चरणों में धीरे धीरे बाहर आती हैं और तौलिए से पानी पहुंचते समय थपथपाकर सुखाती है। और बाथरूम का दरवाजा खोलने से पहले वो बाथरूम के अंदर ही मॉइस्चराइजर लगा लेती हैं। यह नमी को त्वचा से उड़ने से पहले ही उसे लॉक कर देता है। यही श्रीमती कमला शर्मा जी की चमकदार त्वचा का राज है। अब मैं उन 3 मुश्किल सवालों के जवाब दूंगा जो बुजुर्ग मरीज अक्सर मुझसे क्लिनिक में पूछते हैं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब मुझे डर है कि बुढ़ापे की बदबू की वजह से मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करेगी। क्या रोज ना नहाना ठीक है? ये एक बहुत आम चिंता है। लेकिन दोस्तों, जिसे आप बुढ़ापे की बदबू कहते हैं, वो पसीने की बदबू नहीं है। ये नॉनेनल नामक एक केमिकल के कारण होती है और ये त्वचा को रगड़ने से खत्म नहीं होती, बल्कि त्वचा के रूखे होने पर यह और बढ़ सकती है। बदबू को खत्म करने के लिए रोज नहाने के बजाय रोज अंडरवियर बदलना और कमरे को हवादार रखना कहीं ज्यादा जरूरी है। नहाने के लिए पसीने वाली जगहों जैसे बगल और जांघों के बीच को रोज पानी से धो लेना ही काफी है। इसीलिए बदबू की चिंता में अपनी त्वचा को बर्बाद न करें। दूसरा सवाल, मॉइस्चराइजर बहुत महंगे होते हैं, मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आपको महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी दवा की दुकान या बाजार में मिलने वाली बड़ी बोतल वाली बॉडी लोशन काफी है। सामग्री की सूची देखें और जांचें कि उसमें सेरामाइड या पैंथेनॉल जैसे तत्व हैं या नहीं। या फिर आप बहुत सस्ती वैसलीन मिलाकर भी लगा सकते हैं।
महंगी चीज खरीदकर उसे बचा बचा कर लगाने से कहीं बेहतर है कि आप सस्ती चीज खरीदकर उसे बार बार और ज्यादा मात्रा में लगाएं। ये आपकी त्वचा के लिए 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। श्रीमती कमला शर्मा जी भी कुछ 100 रुपये की लोशन की बड़ी बोतल बाथरूम में रखती हैं और उसे खूब इस्तेमाल करती हैं। तीसरा सवाल, मैं अकेला रहता हूं, अगर मैं नहाते समय गिर गया तो मुझे कौन बचाएगा? ये सबसे व्यावहारिक चिंता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो बस 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, बाथरूम का दरवाजा कभी भी लॉक ना करें। दूसरा, अपने मोबाइल फोन को एक प्लास्टिक बैग में डालकर बाथरूम के अंदर या दरवाजे के ठीक बाहर रखें। तीसरा, नहाने जाने से पहले अपने बच्चों या किसी करीबी दोस्त को फोन करके बताएं कि मैं नहाने जा रहा हूं। उनसे मजाक में ही सही ये कह दें कि अगर 30 पर मिनट बाद मेरा फोन ना आए तो मदद के लिए आ जाना। ये छोटी सी आदत किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपकी जान बचा सकती है। दोस्तों, आज मैंने जो रूटीन बताया है वो शुरू में थोड़ा मुश्किल और झंझट भरा लग सकता है। पानी पीना, बाथरूम गर्म करना, धीरे धीरे उठना, लेकिन बस 1 हफ्ते के लिए इसे आजमा कर देखें। श्रीमती कमला शर्मा जी ने भी शुरू में इसे अजीब कहा था, लेकिन अब वो कहती हैं कि इसी आदत की वजह से उनकी खुजली खत्म हो गई है और वो रात में गहरी नींद सोती हैं। तो आज से आप मुझसे एक वादा करें, मैं सुरक्षित रूप से नहाऊंगा और स्वस्थ रहूंगा। जो लोग इसे तुरंत लागू करने वाले हैं वे कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 शब्द लिखे, मैं करूंगा। मैं आपके पक्के इरादे को देखूंगा और आपका हौसला बढ़ाऊंगा। जब आप दूसरों के कमेंट्स देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग कोशिश कर रहे हैं और आप एक दूसरे से हिम्मत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ सुना, हो सकता है आप थोड़ा उलझन में हो, इसीलिए मैं सिर्फ 1 मिनट में आपके दिमाग में सब कुछ फिर से ताजा कर देता हूं। इसे जरूर याद रखें और अमल में लाएं। पहला, बाथरूम और कमरे के तापमान का अंतर खत्म करें। नहाने से 20 मिनट पहले बाथरूम को जरूर गर्म करें और टब से बाहर निकलते समय 3 चरणों में धीरे धीरे उठें ताकि अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से बचा जा सके। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद न नहाएं। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही बाथरूम में जाएं ताकि दिमाग और दिल तक जाने वाले खून की कमी न हो। तीसरा, कृपया त्वचा को न रगड़ें। खुरदुरा तौलिया फेंक दें और पूरे शरीर का स्नान हफ्ते में 2 या 3 बार तक सीमित रखें। सिर्फ इतना करने से ही आप भयंकर खुजली और त्वचा की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। चौथा, अगर आपको डायबिटीज है तो पानी का तापमान जांचने के लिए कभी भी पैर का इस्तेमाल न करें, अपनी आंखों से देखें या परिवार की मदद लें। आखिर में, नहाने के 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाने की आदत डालें। महंगे कॉस्मेटिक्स से ज्यादा बार बार लगाए जाने वाला सस्ता लोशन आपकी त्वचा की रक्षा के लिए सबसे अच्छी दवा है। और हमारी श्रीमती कमला शर्मा जी अब कैसी हैं? कुछ समय पहले वो जांच के लिए आई थी और उनके चेहरे पर जो चमक थी वो देखने लायक थी। पहले वो रात भर खुजलाने के कारण सो नहीं पाती थी और हमेशा थकी हुई दिखती थी, लेकिन अब उन्होंने गर्व से बताया कि वो सुबह तक गहरी नींद सोती हैं और अब वो अपने कम्युनिटी सेंटर में जाकर अपनी सहेलियों को भी बताती हैं, त्वचा मत रगड़ो, खाना खाकर तुरंत मत नहाओ, और एक स्वास्थ्य दूत की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जो कहा वो मुझे आज भी याद है, डॉक्टर साहब, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैंने इतनी तकलीफ नहीं झेली होती। देर से ही सही पर मुझे पता चल गया, ये बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे नहाने से डर नहीं लगता, बल्कि यह समय बहुत आरामदायक और खुशी भरा होता है। दोस्तों, नहाना हमारे शरीर को साफ करने और दिन भर की थकान मिटाने का सबसे आरामदायक तरीका होना चाहिए। यह आपकी जान को दांव पर लगाने वाला खतरनाक समय बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आज मैंने जो बातें इतने जोर शोर से बताई हैं वह सिर्फ नहाने का तरीका बदलने की सलाह नहीं है। यह आपके लिए एक न्यूनतम सुरक्षा उपाय है ताकि आप अपने प्यारे परिवार के साथ ज्यादा समय तक स्वस्थ और मुस्कुराते हुए जी सकें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी श्रीमती कमला शर्मा जी की तरह एक स्वस्थ और सुरक्षित नहाने की आदत अपना सकते हैं।
आज ही अपने रगड़ने वाले तौलिए को हटाएं और बाथरूम के तापमान की जांच करें। क्या आपके आसपास कोई ऐसा जिद्दी दोस्त या माता पिता हैं जो अभी भी मानते हैं कि गर्म पानी में देर तक बैठने और त्वचा को रगड़ने से ही सेहत बनती है? उन्हें 100 बार समझाने से कहीं ज्यादा असरदार होगा ये एक वीडियो उन्हें भेज देना। आपका शेयर बटन पर एक छोटा सा क्लिक किसी प्रियजन की जान बचाने का एक निर्णायक कदम हो सकता है। मैं डॉक्टर अर्जुन मेहता भविष्य में भी आपका स्वास्थ्य मार्गदर्शक बना रहूंगा, ताकि आप अस्पतालों के बजाय पार्कों में और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा खुशी से समय बिता सकें। घर बैठे सेहत चैनल पर बने रहें, कृपया बीमार न पड़ें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें।